हेलो बच्चों, नमस्कार। पीसीएम वाले ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं बीएल सारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ के नियम, यानी विद्युत परिपथ में बहने वाली धाराओं के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। किरचॉफ का पहला नियम संधि नियम कहलाता है और किरचॉफ का दूसरा नियम लूप नियम कहलाता है। यानी किरचॉफ के संधि नियम और लूप नियम के डायग्राम्स कैसे होंगे, इनकी डेफिनेशन क्या होगी और इनकी इक्वेशन क्या होगी, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं हम सबसे पहले किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में क्या कहा था। किरचॉफ ने प्रथम नियम में कहा था कि विद्युत परिपथ में बनी संधि पर आने वाली धाराएं और उस संधि से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी संधि के ऊपर कोई भी धारा एक क्षणिक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती, जो आती है वो हाथों हाथ उस संधि से क्या हो जाती है, चली जाती है। यानी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम से आपको इसको समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक विद्युत परिपथ की संधि है आपके पास ए। इस संधि के ऊपर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि दो धाराएं आ रही है। जो धाराएं आती हैं वो प्लस, यानी इसमें एंटर कर रही हैं I1 प्लस I2। इस संधि से तीन धाराएं निकल रही है। तीन धाराएं कौन सी? I3 प्लस I4 प्लस I5। किरचॉफ कहते हैं कि ये दोनों बराबर होगी। कौन? आने वाली धारा और जाने वाली धारा, दोनों जब बराबर होगी तो इनको जोड़ेंगे तो इनका बीजगणितीय योग यानी सिग्मा I इक्वल कितना होगा? 0। देखिए आप, I1 प्लस I2, ये तो एंटर हो रही है, साथ में माइनस कोष्टक I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल क्या होगी? 0। यानी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसे संधि का नियम कहते हैं। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, इसीलिए आपको पहला नियम बढ़िया तरह से याद करना चाहिए। इस पे कई छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की। चलिए बात करते हैं द्वितीय नियम की। किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ ने अपने द्वितीय नियम में एक बंद पास की कल्पना करी थी, लूप। लूप यानी एक विद्युत स्रोत और प्रतिरोध, और उसमें वाकायदा धारा का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। एक लूप भी हो सकता है, दो लूप भी, तीन भी और पांच भी। हम यहां पर दो लूपों के आधार पर किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझेंगे। पर किरचॉफ के द्वितीय नियम की परिभाषा क्या होती है? किरचॉफ के द्वितीय नियम की परिभाषा होती है, किसी बंद लूप में कोई प्रतिरोध है और उस प्रतिरोध में I धारा बह रही है, तो प्रतिरोध R और धारा I का गुणनफल, प्रतिरोध R और धारा I का गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल द्वारा किए गए कार्य के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी ये विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा किया गया कार्य का बीजगणितीय योग क्या है? सिग्मा E, और ये क्या है? सिग्मा RI। ये किरचॉफ का क्या है? द्वितीय नियम है। ये नियम लूप नियम भी कहलाता है। अब इसको समझने के लिए आपको यहां पर दो बढ़िया बातें जाननी होगी। बातें क्या है कि हम ये कल्पना करते हैं कि इस परिपथ के अंदर धाराएं बह रही है I1 I2, और जब इस लाइन में I1, इसमें इससे I2, तो ये जो आपको एक चालक दिख रहा है इसमें धारा होगी I1 प्लस I2, यानी प्रतिरोध R3 में I1 प्लस I2 धारा बहेगी। अब किरचॉफ कहते हैं कि माना हम लोग इसकी
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर इससे निर्गत धाराओं, प्रतिरोधों और विद्युत वाहक बलों की तुलनात्मक समीकरण को उत्पन्न करते हैं। तो उसके लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी होगी। चीजें क्या होगी? मान लीजिए कि आपके पास एक प्रतिरोध है, उसमें यह धारा बह रही है R, और हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो इस प्रतिरोध R पर विभव पतन कितना होगा, और वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक? तो इस पर विभव पतन होगा धनात्मक Ri। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर प्रतिरोध R है और उसमें धारा इस दिशा में बह रही है और हम इस धारा के विपरीत दिशा में क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो इस प्रतिरोध पर विभव पतन होगा उतना ही, लेकिन क्या होगा? पहले से ऋणात्मक होगा, -Ri होगा। यह है विभव पतन की बात इस साइड के पोर्शन की। तो इस साइड जो दूसरा जो साइड आपको विद्युत वाहक बल का दिख रहा है, उसका क्या होगा? उसका होगा ये कि ये आपके पास कोई शेल है, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी प्लस और माइनस। हमारा जो रोटेशन जो डायरेक्शन है वो ये समझिए प्लस से माइनस की ओर है। तो विद्युत वाहक बल क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। और सेल प्लस और माइनस, और हमारे रोटेशन की डायरेक्शन जो है माइनस से प्लस की ओर है, तो विद्युत वाहक बल वहां पर बीजगणितीय योग में क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। इसी तरह से ये दोनों जो नियम है, इन दोनों नियमों को आप अगर याद रखते हैं तो आप यहां पास का समीकरण उत्पन्न करके इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, आप पहला पास जो है वो है आपके पास A, B, C और D, दूसरा है D, C, E और F। तो पास A, B, C, D में अब जो ABCD पास है उसकी पहले आप विभव पतन का बीजगणितीय योग कर लीजिए। विभव पतन का बीजगणितीय योग करेंगे तो ये प्रतिरोध है R1, धारा है I1। अब R1 I1 है वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? यानी धारा इस दिशा में बह रही है और हमारी डायरेक्शन भी क्या है? इस दिशा में है, इसका मतलब ये धनात्मक होगी। दूसरी, इसके अंदर विभव पतन यानी प्रतिरोध R2 पर निकालोगे। अब R2 में आप एक चीज ये देखिए कि धारा जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब हम धारा के विपरीत चल रहे हैं। तो धारा के विपरीत चल रहे हैं तो ये कहानी हो जाएगी, यानी -R2 I2। अब इसका तो बीजगणितीय योग कर लिया हमने, परंतु विद्युत वाहक बल का क्या होगा? यहां पर दो सेल लगे हुए हैं, तो दोनों सेलों में हम चल रहे हैं माइनस से प्लस। इसका मतलब विद्युत वाहक बल E1 जो है वो होगा धनात्मक। दूसरा, आप चल रहे हैं E2 में हम चल रहे हैं प्लस से माइनस की ओर, तो इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यानी आपको ये दोनों मान बराबर होंगे। किससे समझे? इक्वेशन नंबर 1 से। यानी आपने प्रूव कर दिया कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एक ही हैं। इसी तरह से आप लोग पास सेकंड में चलिए, और सेकंड पास में आप पहले वोल्टता को देखिए। ये आपके पास वोल्टता है, धारा की दिशा ये है, और हम दूसरे पास में जब इसी डायरेक्शन में घूमते हैं तो हम एक ही दिशा में आ जाते हैं, और एक दिशा में आने से दूसरे पास की R2 प्रतिरोध की वोल्टता जो है वो हो जाएगी कितनी? R2 I2 तो पॉजिटिव, और दूसरा इसमें एक R3 I3 है। तो इसमें आप एक चीज और देख लीजिए कि इसमें धारा की दिशा में ही चल रहे हैं हम, तो ये भी क्या होगा? प्लस R3 कोष्टक I1 प्लस I2, ये बराबर होगा किसके? E2 के। E2 प्लस है कि माइनस है, मतलब हम यहां से माइनस और प्लस इसके इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये क्या होगा? E2 यहां पर पॉजिटिव होगा,
ये है साहब इक्वेशन नंबर 3। ये वोल्टता का क्या है, सिद्धीकरण है। किससे, किरचॉफ नियम से। तो किरचॉफ ने अपने नियम में बताया था कि वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल स्रोत के कार्य के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ऐसे ही टॉपिकों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।